प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कंचन बाला हिंदी अध्यापिका सरकारी हाई स्कूल खाने के डाब जिला श्री मुक्तसर साहिब आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये कौन है? ये हैं मदर टेरेसा। सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन से परिचित करवाती हूँ। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी जिनके पास भारतीय नागरिकता थी। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। वे 45 सालों तक गरीब, अनाथ तथा मरते हुए लोगों की मदद करती रही। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा को नोबल शांति पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, मदर टेरेसा एक ऐसी शख्सियत थी जो मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानती थी। तो बच्चों, ये कौन है? ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उच्च ब्रिटिश परिवार से संबंधित थी, लेकिन वैभवपूर्ण जीवन के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं था। दुखी मानवता के लिए उनके हृदय में अपार संवेदना थी। क्रीमिया के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह रात रात भर जागकर एक लालटेन के सहारे घायलों की सेवा करती थी। इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, इनके जन्म दिवस 12 मई को हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, सेवा वह नहीं जो दिखावे के लिए की जाए, जिसे करने के बाद मन को अपार शांति का अनुभव हो, वही सेवा है। तो बच्चों, ये कौन है? ये है नर्स, जो अस्पताल में रोगी की देखभाल करती है बिना किसी भेदभाव के। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी पर आधारित 10वीं कक्षा की कहानी नर्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी लेखिका कला प्रकाश के जीवन से परिचित करवाती हूँ। सिंधी की अग्रणी लेखिका कला प्रकाश का जन्म 2 जनवरी 1934 ईस्वी में कराची, पाकिस्तान में हुआ। इनकी पहली कहानी दोही बेदोही मुंबई की एक साहित्यिक पत्रिका नई दुनिया में प्रकाशित हुई। 5 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हो गया। इनकी खास दिलचस्पी महिलाओं के मुद्दों पर रही है। सिंधी साहित्य में इनके अपूर्व योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्रीमती कला प्रकाश और श्री मोती प्रकाश दोनों एक ऐसे लेखक दंपति हुए हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम कहानी करने जा रहे हैं नर्स। तो सबसे पहले हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं। आप अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और ध्यान से इस कहानी को पढ़ें। 6 साल के नन्हे से बेटे को सरस्वती कैसे समझाए कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। अस्पताल के कायदे से बेखबर नन्हा तो माँ से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी, प्लीज तुम मत जाओ। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटे, वार्ड में कितने बच्चे हैं, किसी की मम्मी है उनके पास? महेश अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला, भले ही किसी की भी मम्मी ना हो, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो बच्चों, बच्चे अपनी माँ के बिना
पल भर भी नहीं रह सकते। इसलिए महेश को अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी मम्मी उसको अस्पताल में अकेला छोड़कर जाए। सरस्वती परेशान हो गई। उसे 2 बार कहा जा चुका है कि समय पूरा हो गया है, अब आप जाइए। जब वे 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई तो महेश माँ को देखते ही तड़प तड़प कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी, पर जाना तो था ही। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते बजते जा चुके थे और 6:15 बज जाने पर भी वह यहीं बैठी थी। कुछ देर पहले ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा बताकर गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता जोर जोर से चिल्लाया था। 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा, शायद 10 वर्ष का होगा। शायद वही उसकी मदद कर सके, इसलिए उसके पास जाकर बोली, बेटे, तुम आकर महेश से थोड़ी देर बातें करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊं। महेश को उसके पास छोड़ वह वार्ड से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। उसकी आंखें कब बहने लगी उसे पता ही नहीं चल पाया था। आंखें पोंछती वह सड़क पर आ गई। तो बच्चों, महेश की माँ को भी उसे अस्पताल में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अस्पताल के नियमों का पालन तो फिर सभी को करना ही होता है। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। मुझे नहीं सुननी कहानी, महेश तुरशी से बोला। उसे गुस्सा आ गया। 9 नंबर वाला बच्चा वापिस अपने बिस्तर पर चला गया। 7 बजे मरिंडा व मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। मरीजों के बिस्तर ठीक करती आपस में धीरे धीरे बातचीत करती हुई जैसे ही 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची, तब मरिंडा ने मांजरेकर से कहा, देखो कैसे इस बच्चे ने अपना मुंह चादर में छुपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं, वैसे ही यह बच्चा चद्दर में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देता है। मांजरेकर बोली, इट्स सैड। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करते हुए मांजरेकर ने कहा, यह बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि मन ही विचलित हो गया। मरिंडा बोली, सच में हमें रोज इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। तो बच्चों, नर्स हमेशा चाहती है कि रोगी जो है शारीरिक कष्ट तो सह ही रहा है, लेकिन उससे प्यार से बातचीत करके उसके मानसिक कष्ट को कम किया जा सकता है। मांजरेकर ने बालक की चद्दर ठीक कर उसे कंधों तक ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें। 8 बजे सिस्टर सुसान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया और बच्चों का टेम्परेचर देख रिकॉर्ड करती उन्हें दवा का डोज पिलाने लगी। सुसान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर, जो 5 नंबर है ना, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, मैंने क्राइस्ट को याद किया था। तो बच्चों, क्राइस्ट किसे कहते हैं? ईसा मसीह को। सिस्टर उसे एक कैप्सूल और गोली देती बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता होगा। माँ को कैसे क्राइस्ट समझता होगा? सुसान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। तो बच्चों, कई बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहादुर मानते हैं, तो वैसे ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा अपने आप को बहादुर समझ रहा था।
तो यह कौन है? महेश। और उसके पास बैठी है सिस्टर सुसान, जो उसका टेम्परेचर चेक कर रही है। सुसान 5 नंबर बेड पर पहुंची। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए सुसान ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? महेश। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का भी नाम है। और चुटकी बजाती बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नन्हा सा। पता है कितना सा? कितना सा? महेश ने पूछा। सुसान ने स्टूल पर बैठते हुए बताया, यह तुम्हारी बाह है ना, बस तुम्हारी बाह जितना। सिर्फ 3 महीने का है। मुझे इतना परेशान करता है कि बस। सुसान महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अभी जब मैं अस्पताल आ रही थी ना, तब इतना रोया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो बच्चों, सिस्टर सुसान जैसे तैसे महेश का ध्यान हटाना चाह रही है। सुसान ने उसे बताया, आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में देकर चली आई। आया उससे खेलती है ना, या फिर गाना गाकर सुनाती है, तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है जैसे डांस कर रहा हो। महेश छोटे बबलू की कल्पना करते हुए पूछ बैठा, वह और क्या करता है? सुसान महेश को सूप पिलाती हुई बोली, बोलना तो उसे आता ही नहीं है, फिर भी कैसी कैसी तो आवाजें निकालता है। अगू, अंगू, गू, गू, और यूं गाल फुलाता है। महेश को हंसी आ गई। तो देखा, सिस्टर सुसान उसके चेहरे पर हंसी लाने में कामयाब हो गई। सुसान उसे दवाई पिलाती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने शैतान बबलू की बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन बाद में। अभी तो मुझे काम है ना। कोई भी काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना, जैसे घर में मम्मी को बुलाते हो। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। दूसरे दिन शाम के 4 बजते ही सरस्वती अस्पताल के गेट पर पहुंच गई। कल बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ, इसका उसे संतोष था। परंतु बेटे ने रात कैसे बिताई होगी, यह सोचते ही घबरा गई। बेटे के पलंग तक पहुंचते पहुंचते सोचों ने समय को लंबा कर दिया। महेश को चूमते हुए बोली, बेटा कैसा है तू? अरे मम्मी, तुम आ गई? महेश ने मां के गले में बाहें डालते हुए पूछा। मम्मी, जब तुम मेरे पास आ रही थी तो मोना रो रही थी क्या? सरस्वती ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे पास वाले राजू के घर छोड़कर आई हूं। वो उसे खेल खिलाते हैं ना। हमारी मोना अच्छी है, परंतु सिस्टर सुसान है ना, उसका बबलू बहुत ही शैतान है। वह बेचारी जब अस्पताल आती है तो बहुत रोता है। उसने महेश से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि सिस्टर सुसान का बबलू शैतान है? सिस्टर सुसान ने। बेटे, तुमको रात को नींद आ गई थी? हाँ, महेश खुशी से बोला। सिस्टर सुसान ने दूध पिलाया, फिर कविता सुनाई। मम्मी, उनकी आवाज बहुत प्यारी है। सरस्वती के दिल पर सिस्टर सुसान का नाम छप सा गया। 6 बजे जब मुलाकाती जाने लगे, तब उसका मन घबराने लगा। स्टूल से उठते हुए बेटे को प्यार करती बोली, बेटे अब मैं जा रही हूँ, 6 बज गए हैं ना। हाँ मम्मी, जल्दी जाओ। मोना को राजू के घर से जल्दी ले आओ। आज बेटा घर जाने की इजाजत यूं खुशी खुशी देगा, उसने सपने में भी ना सोचा था। घर जाते जाते वह असंभव को संभव करने वाली सिस्टर सुसान की कल्पना करने लगी कि कैसे होगी सुसान नाम की सोनपरी जिसने यह जादू कर दिखाया। तो बच्चों, एक माँ हमेशा उस इंसान का एहसान मानती है जो उसके बीमार या रोते बच्चे को चुप करा सके। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। घर आकर वह अपनी छोटी बहन मोना और पड़ोस के दोस्तों से ऐसे मिला जैसे वर्षों बाद घर लौटा। परंतु सरस्वती ना तो अस्पताल को भूली थी और ना ही सिस्टर सुसान को। सुबह बेटे को घर लाते समय उसने पता लगा लिया था कि आज सिस्टर सुसान की ड्यूटी शाम 4 बजे से है।
शाम के 5 बजते ही वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उसके हाथों में सिस्टर सुसान के लिए गुलदस्ता व उसके बबलू के लिए शानदार गिफ्ट था। और 5:30 बजे सरस्वती पहुंच गई सिस्टर सुसान के पास। अपना परिचय देती बोली, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। सुसान ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे जल्दी से भूल जाइएगा, नहीं तो आपके पति को मुझसे ईर्ष्या होने लगेगी। पति बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं। सरस्वती की भी हंसी छूट गई। उसने सिस्टर को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश किया। सिस्टर सुसान बहुत हंसी और सरस्वती से बोली, रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में कैसे एक नर्स ने प्यार और सेवा भाव से एक बच्चे और उसकी माँ के दिल को कैसे जीता। तो अब हम इस पुस्तक का अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले छोटे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, महेश कितने साल का था? तो महेश कितने साल का था? 6 साल का। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। अगला प्रश्न, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? उत्तर है, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे का था। प्रश्न 4 है, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? तो उत्तर है, वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, 7 बजे कौन सी दो नर्सें वार्ड में आई? तो बच्चों, 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की दो नर्सें वार्ड में आई थी। अगला प्रश्न, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? तो आपको पता ही है, महेश सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था। अगला प्रश्न, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? तो बच्चों, महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। आगे 3-4 पंक्तियों में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? तो उत्तर है, सरस्वती का बेटा अस्पताल में दाखिल था, उसका ऑपरेशन हुआ था। सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी, तो वह उससे लिपट कर रोने लगा। वह उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। बेटे का इस प्रकार रोना सरस्वती की परेशानी का कारण था। अगला प्रश्न है, सरस्वती ने 9 नंबर वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? उत्तर है, सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज्यादा समझदार लग रहा था। वह 10 वर्ष का होगा। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए और उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद करने के लिए महेश पास चला गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहां से बाहर आ गई। प्रश्न 3 है, सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? तो उत्तर है, जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा था, तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है। वह बहुत शैतान है। उसका नाम भी महेश है। वह अभी 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को यह भी बताया कि आया जब उससे खेलती या गाना गाती है
तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी अगू अंगू गू गू बोलता है। प्रश्न 4 है, दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी कैसे दे दी? तो उत्तर है, महेश ने अपनी माँ को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी दे दी थी, क्योंकि सिस्टर सुसान के छोटे से बेटे की बातें सुनकर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा था। उसे अपनी छोटी बहन मोना के रोने की चिंता थी, जिसे मम्मी पास वाले राजू के घर छोड़ आई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके रोने से माँ को किसी प्रकार की परेशानी हो। अगला प्रश्न, सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने क्या कहा? तो उत्तर है, सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने कहा, रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। तो अब बड़े प्रश्न उत्तर 6-7 पंक्तियों में जिनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखो, सिस्टर सुसान नर्स कहानी की प्रमुख पात्रा है। उसका पेशा नर्स है और नर्स के सभी गुण उसमें मौजूद हैं। उसके लिए नर्सिंग केवल एक व्यवसाय ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा भी है। कहानी में वह केवल रोगी का इलाज और देखभाल ही नहीं करती, बल्कि रोगी की मनः स्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप व्यवहार भी करती है। जब अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुसान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होता है। सिस्टर सुसान महेश का विश्वास, उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। अगला प्रश्न, नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखो, कहानी का उद्देश्य नर्स के सेवा भाव और ममता को रोगी के हित में प्रस्तुत करना है, साथ ही एक बच्चे और माँ की मनोभावों को भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करना है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय नहीं है, मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व रोगी की मनः स्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुसान का व्यवहार महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होता है। सिस्टर सुसान महेश का विश्वास जीतकर उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है।
तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम पंजाबी से हिंदी करेंगे। तो पंजाबी में लाइनें हैं। 8 ਵਜੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਛਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। सिस्टर ने उन्ना वल हाथ हिलाया। तो बच्चों, अब हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपने इसको ध्यान से देखना है। 8 बजे सिस्टर सुसान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 1 और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसका स्वागत करने के लिए बिस्तर से उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया। तो अगला गद्यांश है, पंजाबी में है। रंग बिरंगे सुंदर फुल्लां वाला ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਬਲੂ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਬਲੂ ਹੈ ਹੀ नहीं। मैं ਤਾਂ हाले तक शादी ही नहीं कीती है। तो बच्चों, अब ध्यान से देखो कि इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ। बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे देना जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है नहीं। मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी को भी पढ़ लिया, इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए। तो अब हम अंतिम दोहराई पर आते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आपने उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, नर्स कहानी में बालक का क्या नाम था? महेश, नरेश, सुरेश या राम? हाँ, तो आपको पता चल गया होगा कि नर्स कहानी में बालक का क्या नाम था? महेश। अगला प्रश्न, महेश की बहन का क्या नाम था? नेहा, सोना, मोना, गीता? तो क्या था? मोना। अगला प्रश्न, कैसी होगी डैश नाम की सोनपरी? रिक्त स्थान भरे। सरस्वती, सुसान, मरिंडा, मांजरेकर? तो क्या नाम है सोनपरी का? सुसान। अगला प्रश्न, महेश की आयु कितनी थी? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष? तो क्या थी महेश की आयु? 6 वर्ष। अगला प्रश्न, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? 10 दिन बाद, 11, 12 या 13 दिन बाद? तो बच्चों, इसका उत्तर है 13 दिन बाद। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको नर्स कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो किसी अन्य उपविषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।